चलो थोड़ा सा नीचे करिए, लेफ्ट आपको थोड़ा सा नीचे, ऊपर से थोड़ा सा, हाँ इस प्रकार। लेकिन सर खड़े होने पे शायद मैं नहीं दिखूंगी। देखिए सर, नहीं दिख रहे हो आप? अब दिख ठीक है, रही दिख रहे, इतने पीछे रहो। हाँ दिख रहे हो। ओके बढ़िया है ना? है। इतने पीछे रहोगे तो देखोगे पूरा, आगे आओगे तो नहीं देखोगे, है ना? खाने पे दिख रही हूँ सर, क्लियर फर्श पे दिख रही हूँ। हाँ हाँ, यहाँ से दिख रहे हो, बढ़िया क्लियर दिख रहे हो। चलिए, ओम, सभी को सादर प्रणाम। शोभना जी ओम, मौसमी जी ओम, कृष्णा जी ओम, रश्मि जी ओम, अशोक भाई साहब, अशोक भाई साहब नहीं, आशा जी हैं। आलोक जी हैं, नीमा जी हैं। ओम, सभी को प्रणाम। ओम ओम। प्रणाम। ओम प्रणाम भैया। चलिए, अभी क्लास में तो कोई नहीं जुड़े हैं। रश्मिता जी कहाँ से जुड़ी हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ सर। चलिए चलिए, नम, ओम प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्कार। चलिए हम क्लास का सर चलिए, सदन में सभी को सादर प्रणाम। ओम। आज दैनिक योग आहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज पौष मास शुक्ल पौष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 2080 दिनांक 14 और दिन रविवार है आज, और 987वां दिवस है आज दैनिक योग आहार क्लास का। और आज के हमारे चीफ गेस्ट है आदरणीय डॉक्टर दुर्गेश उपाध्याय जी, सहायक प्रबंधक मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। विषय योग में गीत और भक्ति में संगीत पर उनका रहेगा, तो उनको सहसम्मान मंच पर आमंत्रित है आदरणीय दुर्गेश उपाध्याय जी। और आज की हमारी योग शिक्षिका है आदरणीय शोभना साहू जी। शोभना साहू जी योग शिक्षिका है, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो ये विपश्यना प्राणायाम पर भी इनका विशेष रहेगा, तो आप सह सम्मान मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय शोभना जी। आप आइए और आज का सत्र प्रारंभ कीजिए, आदरणीय शोभना साहू जी। सुप्रभात। सुप्रभात जी। ओम। सबको मेरा नमस्कार है। पटेल साहब ओम। सभी महानुभावों को ओम। रंजना जी ओम। के मुन्नीलाल भाई साहब हैं, कौन है? ओम। मेहरा जी जुड़े कि नहीं? प्रेमा जी ओम। हरिओम सर, सुप्रभात। सुप्रभात। मेरा जी नहीं जुड़े। चलिए प्रारंभ कीजिए आप ना, सोना जी। चलिए शुरुआत करते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन जैसा भी हो, आपको जो कंफर्ट लगे उसमें सीधे बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, चिन्ह मुद्रा, नॉर्मल ब्रीदिंग। जो भी आप सांसें लिए हुए हैं पहले उसे खाली करिए, पूरी तरह से एक एक सांस खाली करिए। इसमें हम 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल और एक्सहेल। पहले सांसें खाली करें,
इन्हें एक्सेल, स्टार्ट, इनहेल, धीरे 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 सांसें भरते जाएंगे, पूरे छाती फुला के पेट भर के सांस भरेंगे, सांसों को महसूस करते हुए सांसें भरेंगे, फिर धीरे से सांसें छोड़ेंगे, एक एक सांसें बाहर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, इनहेल, एक्सेल, अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, स्टार्ट, इनहेल, 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 अब हाथ प्रार्थना की मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्राणतोष्मि। दोनों हथेलियां आपस में अच्छी तरह से रब करेंगे। हथेलियों को आपस में अच्छी तरह से रब करके हथेलियों की गर्माहट अपनी आंखों को देंगे। हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और गर्माहट को पूरी तरह से महसूस करेंगे। फिर चेहरे और गर्दन से होते हुए नीचे धरती माँ को प्रणाम करेंगे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पहले हम स्टार्ट करेंगे लूजनिंग से, स्ट्रेचिंग से। बॉडी को थोड़ा लूज करेंगे, जॉइंट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, आइए पहले पैर को ऐसे सीधे दंडासन में आएंगे। फिर ये हाथों को इस तरह से, गर्दन लेफ्ट राइट, पैरों में ऐसा मूवमेंट। गर्दन लेफ्ट राइट करते जाएंगे, हाथों में मूवमेंट अच्छी तरह से। पैर, पंजे इन एंड आउट, मैं दिख रही हूं, ये पंजे इन एंड आउट, अंदर बाहर, इनहेल करते हुए बाहर की ओर, एक्सहेल करते हुए अंदर। थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा। हाँ, मुझे अभी दिख रहा है। अब दिख रहे हो, चलिए ठीक। अब पंजे इन एंड आउट करेंगे, बाहर क्यों खींचे पैरों को, पंजों को बाहर, टो पॉइंटेड। यहां से जो स्ट्रेच हो रहा है उसे महसूस करिए, अंदर की ओर, इनहेल करते हुए बाहर, एक्सहेल करते हुए इन।
सांस छोड़ते हुए इन। 5 टाइम करेंगे। 1, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस भरिए, छोड़िए। इनहेल, एक्सेल। वापिस आएंगे। शोल्डर रोटेशन 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। 2 इनहेल, डाउन। 3 inhale, down. 4 inhale up, exhale down. 5 inhale up, exhale down. 6 inhale up, exhale down. 7 up, down. 8 up, down. 9 up, down. 10 up, down. Same opposite direction में 1 up, down. 2 up, down. 3 up, डाउन। कोहनियों से पूरा गोला बनाएंगे हवा में। 3 up, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आइए, इस पोजीशन में आइए। हाथ अपने लेफ्ट राइट नी पे, लेफ्ट हैंड राइट नी पे, हाथ ऊपर की ओर स्ट्रेच खींचिए अच्छे से हाथों को, एकदम स्ट्रेच। कान के पीछे से, कान से चिपकाते हुए हाथ एकदम स्ट्रेट करेंगे इस तरह से, और अपोजिट साइड में ट्विस्ट करेंगे धीरे से, और पूरी स्ट्रेचनेस को फील करेंगे। जो भी खिंचाव होता है उसे महसूस करेंगे आंखें बंद करके, सांस छोड़ते हुए। पहले सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग, फिर सांस छोड़ते हुए अपोजिट में ट्विस्ट। मैं 5 टाइम काउंट करूंगी। 1, 2, 3, 4, 5। वापिस सेम अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए ऊपर की ओर अच्छे से, बॉडी को स्ट्रेच करिए। 1, 2, 3, 4, 5। सेम खींचते हुए ऊपर की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। वापिस 1। जितना मुड़ सकता है बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं, करेंगे सांस छोड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और करेंगे। ऊपर की ओर खींचिए अच्छे से स्ट्रेच करते हुए, और खिंचाव को महसूस करिए। चेहरा सामने की ओर, हाथ एकदम स्ट्रेट, कान से चिपका हुआ। 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट। 1, 2, 3, 4,
5, रिलैक्स। सीधे इस पोजीशन में आ जाइए, दंडासन। अब ट्विस्ट करेंगे, 1 2, हाँ जितना जा सके पीछे की ओर, और अपर बॉडी ट्विस्ट। कमर उठना नहीं चाहिए, कमर सीधी अपनी जगह पे ही रहेंगे, बटक्स सिर्फ अपर बॉडी ट्विस्ट होगी। 3 काउंट के साथ करेंगे, 10-10 के 2 सेट। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक बार और करेंगे, 1 2 4 5 7 8 9 10, वापस। बैठे बैठे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, पैर फैलाइए सामने की ओर, बॉडी थोड़ी सी ट्विस्ट करना है। ठीक, आइए, ये 10-10 के 3 सेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, रिलैक्स। अब हाथ सीधे इस तरह से लाएंगे, हाथों को ये, ठीक है, और इन हाथों को अंदर की ओर ऐसे प्रेस करिए, ये इस तरह से, ये उसके बाद नीचे अंदर की ओर करना है प्रेस। आपके शोल्डर पे इसका असर होगा, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत बेनिफिट है ये, बहुत, 1 हफ्ते के अंदर स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम को सही कर देता है। उठाइए हाथ अंदर की ओर, इससे खींचिए अंदर की ओर, और दर्द, खिंचाव, तनाव जो भी है उसको महसूस कीजिए। कुछ सेकंड रुके रहेंगे, 5 काउंट तक रुकेंगे, उसके बाद नीचे स्टार्ट। 1 2 3 4 5, डाउन, वापिस आप, 1 2 3 4 5, डाउन, फिर से 1 2 3 4 5, डाउन, 1 2 3 4 5, डाउन, रिलैक्स। अब ऊपर की ओर सेम, हाथ देखिए मेरा, कान से चिपके हुए एकदम स्ट्रेट, ये देखिए, पहले अपोजिट डायरेक्शन ऐसे, पीछे की ओर, फिर सामने, खींच के रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों हथेलियों को अपोजिट डायरेक्शन रखेंगे। काउंट करूंगी, 5 1 2 3 4 5, अब अंदर की ओर, ये इस तरह से, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। फिर से वापस अपोजिट डायरेक्शन में हथेलियां, 1 2 3 4 5, वापस हथेलियां सामने की ओर, एक बार और, 1, कंधे कान से चिपके हुए, 1 2, अपोजिट में मैम, हाँ,
3 4 5 सामने की ओर वापस एक बार और। हाँ थोड़ा सा दर्द होगा इसमें बट बहुत ज्यादा असरदार है ये। 1 2 3 रिलैक्स। अब नेक रोटेशन करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट इनहेल अप 1 धीरे से करेंगे स्लो मोशन में फास्ट नहीं करना है। इनहेल डाउन 2 अप इनहेल एक्सेल डाउन 3 अप इनहेल खींचते हुए पूरे स्ट्रेचनेस को महसूस करते हुए एक्सेल डाउन 4 अप इनहेल एक्सेल डाउन 5 up inhale exhale down 6 up inhale exhale down 7 up inhale exhale down 8 up inhale exhale down 9 up inhale करते हुए आप exhale करते हुए down 10 up down। अब अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट 1 up inhale exhale down 2 up inhale exhale down 3 up inhale exhale down 4 up inhale exhale down 5 up inhale exhale down 6 up inhale exhale down 7 up inhale exhale down 8 up inhale down 9 up inhale exhale down 10 up inhale exhale down relax। हथेलियां इस तरह से फिंगर इंटरलॉक करेंगे ऊपर की ओर खींचते हुए 10 10 के 2 सेट करेंगे। स्टार्ट 1 ऊपर की ओर खींचते हुए इनहेल एक्सेल डाउन 2 एक्सेल डाउन 3 इनहेल अप एक्सेल डाउन 4 खींचते हुए ऊपर की ओर एक्सेल डाउन 5 एक्सेल डाउन 6 एक्सेल डाउन 7 down 8 down 9 down 10 down 11 sorry start 1 down 2 down 3 down 4 down 5 down 6 down 7 down 8 down 9 down 10 down and relax। डीप ब्रीदिंग सांसें लीजिए गहरी सांसें और जो भी थकान आई है तनाव है जो भी है उसे महसूस कीजिए। स्ट्रेचिंग जंपिंग जॉगिंग करेंगे एक्सरसाइज। स्टैंड अप खड़े हो जाएंगे क्लियर दिख रही हूँ सर? आइए धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे जंपिंग जॉगिंग। दिख रहा है वो, बढ़िया दिख रहा है वो। जी सर।
पहले धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, मैं काउंट करूंगी, 50 से 100 तक करेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा फास्ट। 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब थोड़ा सा आगे पीछे करते हुए करेंगे, मैट के से पीछे से स्टार्ट करके 20 टाइम। स्टार्ट 1 2 3 4 5 7 8, थोड़े छोटे छोटे कदम लेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। सांसें खुल गई हैं तो मुग्धौती करेंगे। इस पोजीशन में आएंगे, जोर से सांसें लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी आएगी, फेफड़ों की थकान हट जाएगी, सांसें नॉर्मल हो जाएंगी। स्टार्ट, जोर से सांसें भरेंगे, करेंगे। स्टार्ट। जितनी ज्यादा सांसें बाहर करेंगे उतनी ज्यादा सांसें अंदर जाएंगी। स्टार्ट। जब भी आप एक्सरसाइज करके थक जाते हैं, सांसें फूल जाती हैं, तो मुग्धौती प्राणायाम करते हैं। इससे इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, सांसें फूलना बंद हो जाता है। सेवन 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50। रिलैक्स। मुग्धौती करेंगे, सांसें अगर फूल गई हैं तो। इस पोजीशन में आएंगे और अपने घुटनों को
कोहनी से टच कराने की कोशिश। स्टार्ट 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 थक जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करके करेंगे। 35 36 37 38 39 40 रिलैक्स। थक गए हैं तो थोड़ा सांसें ले लीजिए, मुख धोती कर लीजिए। आइए अब क्रॉस टच करेंगे, टो टच, पैरों को हथेलियों से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 रिलैक्स। और पूरा पैर उठाकर टच करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 चाहे थोड़ा फास्ट भी 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 49 50 रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब एक चीज ये करना है, ये इस तरह से कोशिश, ये जो मैं कर रही हूँ फास्ट फास्ट, थोड़ा सा घुटने ट्विस्ट, बॉडी थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। ये आंखें बंद कर लीजिए और पूरे पर बॉडी में जो हलचल हो रही है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी बॉडी पूरी हिल रही है,
ये इस तरह से कोशिश करिए, ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10। मुख धोती करेंगे। इसको करने से काफी थकान आती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इससे बॉडी की स्टेमिना बढ़ती है। अब थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, फ्रंट। आइए सामने क्यों झुकेंगे, ठीक। अब देखिए, जब पीछे करते हैं हम ये इस तरह से, ये हथेली और अंगूठे आपस में टच होने चाहिए, कमर के पास इस तरह से, ठीक। और दोनों पैर पास में, ये अर्ध चक्रासन में इस तरह से करेंगे। ये अपनी कोहनियां आपस में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। इनहेल करते हुए बैक, और सिर्फ अपर बॉडी ट्विस्ट होगी, कमर कमर ऐसे ट्विस्ट नहीं होगा, ऐसे रहेगा। स्टार्ट। इनहेल करते हुए बैक की ओर, एक्सहेल करते हुए सामने, जितना जा सकते हैं जाएंगे। अपना ये टंगी, पेट थाई से टच कराने की कोशिश। ये वापस इनहेल करते हुए बैक की ओर, वापस सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। आइए सामने की ओर, हाँ बिल्कुल सही। ये फिर से बैकवर्ड, सांस भरते हुए बैक की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। फिर से बैकवर्ड बेंडिंग, सांस भरते हुए इनहेल, बैक, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। एक बार और, बैकवर्ड बेंडिंग, इनहेल बैक, एक्सहेल डाउन, सामने की ओर। पूरे थकाव, पूरे स्ट्रेचनेस को फील करेंगे, खिंचाव को फील करेंगे, महसूस करते हुए वापस नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, सीधे स्ट्रेट। अब एक हाथ आपका जो भी है, और राइट हो, लेफ्ट हो, दाएं हो, बाएं हो, सांस भरते हुए पहले ऊपर की ओर खींचिए स्ट्रेट, और दूसरा हाथ ये वाला जो है एकदम लूज छोड़िए, इसे प्रॉपर एकदम लूज छोड़ दीजिए, और एक ये जो हाथ है जो हम ऊपर कर रहे हैं, इसे ऊपर की ओर एकदम सांस भर के खींचिए, स्ट्रेट खींचिए, और ट्विस्ट करते जाइए। आपका कमर ऐसे टिल्ट नहीं होना चाहिए, कमर पेट के नीचे का पूरा हिस्सा स्ट्रेट, सिर्फ पेट के ऊपर का हिस्सा ट्विस्ट। जाइए 1, मैं काउंट कर रही हूँ 5 टाइम, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए, इनहेल, दूसरा हाथ एकदम ढीला छोड़ेंगे, ट्विस्ट करिए, कान से लगे हुए हाथ, हाथ एकदम स्ट्रेट इस तरह से तने हुए होने चाहिए। हाँ, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, 1 2
3 4 5 हाथ स्ट्रेट वापस सेम पोजीशन दूसरे हाथों से खींचिए ऊपर की ओर हाथों को अच्छे से और दूसरा हाथ एकदम लूज छोड़िए स्ट्रेट 1 2 3 4 5 सेम दूसरा 1 3 4 5 वापस एक बार और करेंगे खींचिए ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 वापस थोड़ा सा अब पैरों को स्ट्रेच करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 same 4 5 6 7 8 9 10 एक बार और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम एक बार लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस रिलैक्स अब आएंगे पैरों को कोशिश करिए थोड़ा सा फैलाइए ये इस पोजीशन में अगर आ सकते हैं तो आइए करिए कोशिश ठीक जितना जा सकते हैं नीचे जाएंगे ये हुआ जा सकते हैं तो हाथों को नीचे लेके जाइए ये कोशिश ये हुआ इतना हो गया कोशिश आगे हो सकता है तो सर को नीचे टिकाइए और हाथ को इस तरह से अगर ये हो सकता है तो करिए जहां तक हो सकता है वहां तक ही करेंगे ज्यादा एक्सट्रीम नहीं करेंगे और कुछ सेकंड 5 टाइम काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 वापिस आ जाइए ये बस ऐसे ही रहिए 2 बार और करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करना है आइए फिर से 1 2 3 4 5 वापिस एक बार और लास्ट 1 2 3 4 5 वापिस आ जाइए हाथ इस पोजीशन में रखेंगे ठीक ये जाइए सूर्य नमस्कार कर लो, सूर्य नमस्कार। जी सर इसके बाद कराऊंगी सर ये लास्ट आइए हाथ पूरी सीध में ऊपर की ओर सीलिंग की ओर देखते हुए अपने हाथों की ओर देखिए 1 2 कोशिश हथेलियां पूरे पैरों से स्ट्रेट और अपने हाथों को ही देखेंगे ऊपर सीलिंग की ओर 5
7, 8, 9, 10. रिलैक्स। आइए वापस। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। आइए स्टैंडिंग पोजीशन। हस्तोत्तानासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सहेल, अस्तानासन इनहेल, लेफ्ट या राइट बैक जो भी है, पैर पीछे की ओर। चतुरंग दंडासन एक्सहेल, शशांक आसन इनहेल एंड एक्सहेल, अष्टांग नमस्कार आसन इनहेल एंड एक्सहेल, लैपटॉप दो नीचे कहीं थोड़ा लैपटॉप। जी सर, सर मैं दिख रही हूँ। पर्वतासन एक्सहेल, एक पैर ऊपर, असंचालन आसन इनहेल, पादहस्तासन एक्सहेल, नमस्कार। अब दूसरे पैर से स्टार्ट करेंगे एक राउंड। हस्तोत्तानासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सहेल, असंचालनासन इनहेल, चतुरंग दंडासन एक्सहेल, शशांकासन इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, अष्टांग नमस्कार आसन इनहेल एंड एक्सहेल, भुजंगासन इनहेल, पर्वतासन एक्सहेल, एक पैर ऊपर, लेफ्ट लेग जो भी है आपका, असंचालनासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सहेल, हस्तोत्तानासन। नमस्कार। स्टार्ट वंस अगेन। हस्तोत्तानासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सहेल, अश्वसंचालनासन इनहेल, चतुरंग दंडासन एक्सहेल, शशांकासन इनहेल, अष्टांग नमस्कार आसन इनहेल एंड एक्सहेल, भुजंगासन इनहेल, पैर ऊपर करते हुए असंचालनासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सहेल, हस्तोत्तान, पादहस्तासन एक्सहेल, लेफ्ट लेग बैक, असंचालन इनहेल, चतुरंग दंडासन एक्सहेल, शशांकासन इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, अष्टांग नमस्कार आसन इनहेल एंड एक्सहेल, भुजंगासन इनहेल, पर्वतासन एक्सहेल, पैर ऊपर करते हुए असंचालनासन की ओर, इनहेल, पादहस्तासन एक्सहेल, हस्तोत्तानासन इनहेल, सूर्य नमस्कार। पादहस्तासन एक्सहेल, अश्वसंचालनासन इनहेल, चतुरंग दंडासन एक्सहेल, शशांकासन इनहेल, अष्टांग नमस्कार आसन इनहेल एंड एक्सहेल, भुजंगासन इनहेल, पर्वतासन एक्सहेल, पैर ऊपर करते हुए अश्वसंचालनासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सहेल,
हसुत्तानासन इनहेल, नमस्कार, हसुत्तानासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सेल, चतुरंग दंडासन एक्सेल, शशांकासन इनहेल, टांग नमस्कार आसन इनहेल एंड एक्सेल, भुजंगासन इनहेल, पर्वतासन एक्सेल, अश्वसंचालनासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सेल, हस्तोत्तानासन इनहेल, उत्तानासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सेल, अश्वसंचालनासन इनहेल, एक्सेल, शशांकासन इनहेल एंड एक्सेल, एक्सेल, भुजंगासन इनहेल, पर्वतासन एक्सेल, पैर ऊपर करते हुए अश्व संचालन आसन इनहेल, पादहस्तासन एक्सेल, हस्तोत्तानासन इनहेल, सूर्य नमस्कार। कुछ सेकंड रिलैक्स कर लीजिए। एक राउंड और करेंगे। स्टार्ट। हस्तोत्तानासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सेल, चालनासन इनहेल, चतुरंग दंडासन एक्सेल, शशांकासन इनहेल एक्सेल, अष्टांग नमस्कार आसन इनहेल एक्सेल, भुजंगासन इनहेल, पर्वतासन एक्सेल, राइट लेग अप, जो भी पैर आपका पीछे है उसको ऊपर करते हुए अश्व संचालन आसन, इनहेल, पादहस्तासन एक्सेल, हस्तोत्तानासन, सूर्य नमस्कार। लास्ट लेफ्ट लेग से हस्तोत्तानासन इनहेल, पादहस्तासन एक्सेल, अश्व संचालन आसन इनहेल, चतुरंग दंडासन एक्सेल, शशांकासन इनहेल एंड एक्सेल, अष्टांग नमस्कार आसन इनहेल एंड एक्सेल, भुजंगासन इनहेल, पर्वतासन एक्सेल, राइट लेग अप, पैर को ऊपर खींचते हुए अश्व संचालन आसन की ओर, पादहस्तासन, सूर्य हस्तोत्तानासन, नमस्कार। आइए फोर लेग पोजीशन में इस तरह से, ठीक। अब एक पैर इस तरह से उठाइए, बॉडी ट्विस्ट होगी, कमर उसको सीधा करेंगे और अपने दोनों हथेलियों पे बॉडी का पूरा भार रहेगा, हथेलियों के बीच की दूरी कंधों के बराबर होगी, ये ऐसा, और ऊपर की ओर देखते हुए इनहेल, एक्सेल, घुटनों को नाक के पास माथे से टच कराने की कोशिश 10 टाइम करेंगे। 1 2 3
6 7 मैम इसका क्या नाम है? एक्चुअली सर ये मैं कब मुझे याद नहीं है इसका, मैं भूल गई हूँ, बट ये आसन बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये। थैंक यू मैम। वर्कआउट में आता है ना? हाँ मैम, वो ये वर्कआउट में आता है। एक्चुअली मुझे इसका डिटेल भी पता था मैम, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ अभी। डॉग आसन, डॉग आसन। डॉग आसन, ठीक है सर। ये पैर से 90 डिग्री पे रखिएगा, ये ठीक। ऊपर की ओर देखते हुए जब बाहर की ओर जाएंगे सांस भरेंगे और अंदर की ओर आएंगे सांस छोड़ेंगे। मर्जरी आसन था शास्त्रों में, अभी हमने जोड़ दिया। जी सर, ये मार्जरी आसन में आता है सर ये। उसके बाद ये पैर जब ऊपर जाता है एक्सरसाइज के लिए होता है सर ये। आइए जी जी। जी सर। 1 2 इनहेल एक्सेल, 3 इनहेल एक्सेल, 4 5 7 8 9 10। रिलैक्स। वज्रासन पे बैठेंगे, ये इस तरह से। आइए 1, सांस भरते हुए उठेंगे, बैक में जाएंगे पीछे, इनहेल एक्सेल करते हुए वापस 10 टाइम, 10 बार, 10 के 2 सेट करेंगे। स्टार्ट। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 इनहेल एक्सेल डाउन, 5 inhale, exhale down, 6 inhale, exhale down, 7 inhale, exhale down, 8 inhale, exhale down, 9 inhale, down, 10 inhale, down. Relax. एक बार और करेंगे। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 down, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 down. एक आसन बहुत जरूरी है, ये हम जरूर करेंगे इसे। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला करने के लिए होता है, आपस में खींचने के लिए होता है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, सॉरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, इसके बहुत बेनिफिट है ये। इस तरह से बैठ जाए वज्रासन पे और नी ओपन कर ले पूरा, और हाथ इससे फैलाते जाए। ये अपने चेस्ट और चिन को मैट पे टिका दे और उंगलियों से बाहर की ओर पूरे हाथों को खींचते जाए, ये स्ट्रेच करते जाए पूरा। बटक अपनी, कमर अपनी जगह पे टिका रहेगा, एड़ियों पे। बस आपको अपर की बॉडी हाथ बाहर की ओर खींचते जाना है, खींचते जाइए। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, खींचते जाइए इस तरफ, ये खींचिए बाहर की ओर उंगलियों से, पूरा कोशिश करिए। ये खींचिए उंगलियों को बाहर की ओर जाने की कोशिश कीजिए, हाथों को बाहर की ओर खींचिए, कमर अपनी जगह पे टिका रहेगा, चेस्ट को और चिन को टिकाने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स।
वापिस आइए। एक बार और करेंगे, खींचिए बाहर की ओर। ये कमर अपनी जगह पे रहेगा, कमर एड़ियों पे टिका रहेगा, कमर नहीं उठेगा, चेस्ट और चिन टिका के रखेंगे। खींचे बाहर की ओर और पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए। धीरे से वापस। रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए। अपनी सांसों को देखिए। आपके शरीर में जो भी थकान है, जो भी दर्द है, खिंचाव है, उसे महसूस कीजिए। अपनी सांसों को देखने की कोशिश कीजिए। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। मन की आंखों से अपनी सांसों को देखिए। नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल से सांसें, ठंडी हवा अंदर की ओर जा रही है, गले तक जा रही है। महसूस कीजिए। गर्म सांसें बाहर की ओर आ रही हैं, अपर लिप्स के ऊपर। महसूस करने की कोशिश कीजिए। आइए, सुखासन में बैठिए। पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम। तर्जनी और मध्यमा उंगली दोनों भवों के मध्य में रखिए और अंगूठे से एक नॉस्ट्रिल्स को और अनामिका से दूसरे नॉस्ट्रिल को। स्टार्ट, इनहेल एंड एक्सहेल, अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले कपालभाति करवा दो। ठीक है सर। कपालभाति 1 सेकंड में एक बार करेंगे। झटके से सांस बाहर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। अपनी सांसों की क्रिया को ही मन की आंखों से देखेंगे, एकाग्र होकर इस प्रक्रिया को पूरा ध्यान में रखेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करिए आप शोभना जी। जी सर। करते रहिए सभी लोग कपालभाति। शोभना जी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी सर। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करिएगा। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मुंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे,
रामचंद्र के काज समारे, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल चहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाय राजपत दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लिल्योता ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समरो आपे। तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनीधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सब सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा। जय जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर होई। छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होई सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। जय श्री राम दूताय नमः। जय बलराम जी की जय हो। हनुमान जी की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सर अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, स्टार्ट करें। जी जी स्टार्ट। हाँ सर बोलिए, आप कुछ बोल रहा हूँ उमेश सर। नहीं सर, मैं थम कर रहा था। थैंक यू चलिए सर। ठीक है करिए आप। भस्त्रिका बाई प्रणाम अनुलोम विलोम है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इनहेल, अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, एक एक सांसें नजर आनी चाहिए। और जितना धीरे धीरे सांस लेंगे, उतना ही धीरे धीरे सांसें छोड़ेंगे। एकदम नॉर्मल अपनी सांसों को ध्यान में रखते हुए एक एक सांसों को महसूस करते हुए करेंगे। सदन में कोई राम स्तुति सुनाना चाहता है, चल सर। सर मैं सुना रहा हूँ, राम स्तुति चलिए, सुनाऊंगा। जी राम जी अवतार स्तुति मुझे इतनी अवगत नहीं है, मैं लयबद्ध तरीके से गा नहीं पाऊंगा, इसलिए क्षमा चाहूंगा कि मैं सिर्फ राम स्तुति सुना। जी जी चलिए करिए। पहले राम जन्म करते फिर स्तुति करें भाई साहब। मैं वही कहना चाहता था। मैंने राम अवतार जो है वो अब तक पढ़ी नहीं है, कोई एक भाई बहन वो राम जन्म स्तुति कर दे और फिर दूसरे स्तुति कर दे। भय प्रकट कृपाला वाला कोई सुना दे और फिर दूसरे वो स्तुति। भाई चलो मैं बोल दूं, जी मैं जी गा दूं। जी हाँ जी।
भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि कराऊं अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमान वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि कीन चहै कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लही माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा जे ये पद गावहि हरि पद पावहि ते न परई भवकूपा। शायद एक लाइन भूल गई मैं। जय सिया राम। ब्रह्मांड निकाया वो कह दिया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ये कह दिया था मैंने। हो गया नहीं बोली शायद। मैं जवानी बोलती हूँ ना कहीं बीच में मिस हो गया होगा। चलो तो राम स्तुति। चलिए उमेश सर राम स्तुति गाइए। जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए मैं अभी श्री राम स्तुति अनुलोम विलोम आप लोग जारी रखेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तंगित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दिन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जीत कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु चाहिराचे ओ मिली सोबरु सहज सुंदर सावरम करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जानत रावरो
इहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हियम अरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की की जय। बहुत बढ़िया, स्वामी बहुत की सुंदर। बहुत बढ़िया उमेश बहुत सर। सुंदर। कल विशेष उमेश सर का फोन आया था, कल उन्होंने ये गाने के लिए किताब खरीदने गए थे मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया सर। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। डीप ब्रीदिंग। जितनी ज्यादा सांसें अंदर करेंगे उतनी ज्यादा सांसें बाहर करना है। स्टार्ट। सभी को हरिओम, सभी को सुप्रभात। मैं आपके सामने अपना एक भजन भी प्रस्तुत करना चाहूंगी, अगर आप लोग की आज्ञा हो तो। बिल्कुल मैम, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मैम। जी जी स्वागत है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि या विश्व बड़ा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। तेरी रंग भूमि या विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। फिर लहर बना नदियाँ गहरी, फिर नहर बना नदियाँ गहरी। तेरे भीतर प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि या विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। तेरी रंग भूमि या विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सभी को धन्यवाद। बहुत सुंदर नंदिनी जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा गाया मैम आपने। सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। सर प्राणायाम चलिए स्टार्ट करें। जी जी, आगे कराइए क्लास को आप। भस्त्रिका प्राणायाम आप लोगों ने कर लिया क्या? जी जी, मस्ती का जी हो जी, हो कर गया। गया? लिया। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार।
इस प्राणायाम में हम जो गले से स्वर निकालते हैं गुंजन, उस पर ध्यान रखना है। पूरे मन की आंखों से कंसंट्रेट होकर अपने गुंजन को देखना है, अपने स्वर को ही सुनना है। रिलैक्स। अब मैं आप लोगों को एक प्राणायाम के बारे में बता रही हूँ, विपश्यना प्राणायाम। शायद आप लोग जानते होंगे। ये प्राणायाम गौतम बुद्ध का ज्ञान है। उनको सत्य का ज्ञान इसी प्राणायाम से हुआ था। हम जो ध्यान लगाते हैं, ओम की क्रिया, ओम जब बोलते हैं उससे ध्यान लगाते हैं। दूसरा ध्यान हमारा इससे लगता है। आप अपनी सांसों को देखना शुरू कीजिए। हम जो सांसें लेते हैं, हम इसे महसूस करना सीखेंगे। अपने नॉस्ट्रिल से जो भी सांसें अंदर जाती हैं, बाहर जाती हैं, आपको कंसंट्रेट होकर के इन सांसों को देखना है, महसूस करना है। अपने नॉस्ट्रिल से जाने वाली सांसों को देखना है। जो भी सांसें हम ले रहे हैं, गले तक ठंडी सांसें जा रही हैं, उन्हें देखना। अगर ये नहीं दिखती है, मन की आंखों से नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा जोर से सांस लेंगे। ये जो प्राणायाम होता है, अगर आप विपश्यना ज्वाइन करते हैं तो 11 दिन के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये प्राणायाम वो है जो हमारे मन को शुद्ध करता है। मन की बीमारी क्या है? दुख, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब मन की बीमारियां हैं। आपराधिक मानसिकता, ये सब बुरी चीजों को ये प्राणायाम खींच कर निकालता है। विपश्यना प्राणायाम एक तरह से मन का ऑपरेशन है। जैसे हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, तो उस जगह को शून्य किया जाता है, फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है, फिर उसे ठीक कर दिया जाता है। जिसमें हमें थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। जब शरीर का ऑपरेशन होता है, दर्द होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर जब एनेस्थीसिया हटता है तो दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, लेकिन वो दर्द कुछ दिनों का होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से ये प्राणायाम मन का ऑपरेशन करता है। ये 11 दिनों का कोर्स होता है। इसे एक बार आप जरूर करिए। आप 11वें दिन जब वहां से बाहर आएंगे तो आपकी जिंदगी बदल चुकी रहेगी। आपका मन इतना प्योर हो चुका रहेगा, आपको लगेगा कि मैं गुस्सा क्यों करता था या करती थी, मुझे तनाव क्यों होता था। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि ये गुस्सा करने की वजह क्या होती है। आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एकदम प्योर माइंड से बाहर आएंगे। आपको जो भी चीज याद करनी होगी, एक लाइन पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। आपका मन इतना शुद्ध हो जाएगा। तनाव, गुस्सा, आप इवन जोर से ऊंची आवाज में भी बात करना भूल जाएंगे। मन आपका प्योर हो चुका रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने 11 दिन ज्वाइन किया था और बहुत तकलीफ हुई इसमें। इसमें क्या होता है कि हमारी पूरी कनेक्टिविटी बंद कर दी जाती है, मन को शून्य कर दिया जाता है, जिसमें हमें ना देखना है, ना सुनना है, ना किसी से बात करनी है। इवन मोबाइल कनेक्टिविटी कंप्लीट खत्म। एक साधक की तरह रहना होता है वहां पे। और एक तप है, एक तरह साधना है ये। इसमें 3-4 प्रकार की प्रक्रिया सिखाई जाती है और लास्ट में हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हम शून्य में पहुंच जाते हैं। मन से विचार हमारे चले जाते हैं। हम विचार मतलब मन में जो विचार आना बंद हो जाता है जब हम कंसंट्रेशन होते हैं, जब अपने मन अंदर शरीर में ध्यान लगाते हैं तो। और हमारे शरीर में जो संवेदनाएं होती रहती है, जब हम गुस्सा करते हैं, तनाव करते हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे पेट पे, हमारे शरीर के अंगों में पड़ता है। हम जो भी सोचते हैं उसका बुरा असर, जो भी नेगेटिव सोचते हैं उसका बुरा असर हमारे शरीर पे पड़ता है।
तो ये प्राणायाम उन चीजों को दूर करना सिखाता है। जब गुस्सा या तनाव आना बंद हो जाता है, इससे हम समता की स्थिति में रहते हैं, समता भाव में रहते हैं, दुख में ना ज्यादा दुख और सुख में ना ज्यादा खुश। हर स्थिति में ये प्राणायाम हमें सम रहना सिखाता है, हमारे मन को मजबूत करना सिखाता है। हम दुनिया में कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं, माइंड को पावरफुल बनाता है ये। एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप ये जो हेलो, प्राणायाम करेंगे अपने ये ध्यान को कहाँ केंद्रित सीखा? कर सकेंगे। जी सर, ये कहाँ सीखा आपने? ये सर ये दुर्ग में ग्राम थनौद है, वहां होता है सर, ये निःशुल्क होता है, पूरे दान से चलता है सर ये। और वहां पे 11 दिन का कोर्स, वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप जाएंगे, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी सर आपको शुरुआत में। इस प्राणायाम से जैसे स्टार्ट करेंगे, आपके सर में दर्द होगा, बॉडी में थोड़ा पेन होगा, क्योंकि सर यही है ना, ये ऑपरेशन शुरू करता है ये मन की बीमारियों को खींच के निकालता है इस प्राणायाम की वजह से। थोड़ा सा, क्योंकि सर पूरी जिंदगी हम तनाव, मतलब बाहरी दुनिया की चीजों में, बाहरी बुराइयों में रहते हैं, हमारा मन दुख और तनाव से, तकलीफों से भर चुका होता है, और ये प्राणायाम को खींच के निकाला जाता है। तो हमारे सर में दर्द होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, नींद नहीं आएगी सर आपको 11 दिन तक के वहां पे। ऑनलाइन का भी होता है? जी मैम, जी ऑनलाइन का भी होता है क्या? ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन होता, ये ऑफलाइन ही होता है। आपको 11 दिन की, आपका पूरा बिजनेस, अपना काम धंधा छोड़ के जाना पड़ेगा मैम वहां पे। जी सर, जी उमेश सर बोलिए। जी मैं कहना चाहूंगा, इसको क्या विपස්සना कहते हैं क्या? जी सर, किया है मैंने। ये विपස්සना है? हाँ नहीं सर, मैं आपको सिखाऊंगी भी, बता भाई, मैं बता रही हूँ विपश्यना प्राणायाम क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, ये बता रही हूँ सर। मैं चाहती हूँ आप लोग जाएं उसे और उसके अनुभव को लीजिए सर। लाइफ चेंजिंग है। मैंने 18 साल पहले को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने साइंस पढ़ा था, मैं भूल चुकी थी कोर्स। वहां से आने के बाद मैंने 1 महीना कंटिन्यूअसली वापस फिर से पढ़ाई की, एक बार मुझे याद हो जाता था सर, और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फाइट किया था उसके बाद। मतलब ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है सर, आपके लिए, हम लोगों के लिए। अगर जिंदगी बहुत अच्छे से जीना है सर, बहुत ऊंचा अचीव करना है, सफल होना है, आपको बड़ी सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं सर। आप इतना पावरफुल माइंड देता है ये। आप जिंदगी में जो चाहें वो आप अचीव कर सकते हैं सर। हम जो भी पाना चाहते हैं सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से पाते हैं सर। जो लोग बुराइयां करते हैं, अपराध करते हैं, कमजोर मानसिकता है सर। विपश्यना प्राणायाम हमें एक मजबूत मानसिकता देता है। हम माइंड से इतने पावरफुल हो जाते हैं ना सर, अभी खुद फील करेंगे जब वहां जाएंगे तो। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आप एकदम ध्यान में चले, मैं जो कह रही हूँ सर, आप बस उसे फॉलो करते जाइए। बस आप जैसे भी पोजीशन में बैठना चाहें बैठ सकते हैं, लेटना चाहें लेट सकते हैं। बस अपनी सांसों को देखना है आपको, जैसा भी हो सके ध्यान। आंखें बंद करेंगे और नॉस्ट्रिल्स में, दोनों नॉस्ट्रिल से जो आप सांसें ले रहे हैं उसको देखना शुरू कीजिए। महसूस कीजिए उस ठंडी हवा को जो आपके गले तक अंदर जाती है, और जो बाहर सांसें आती हैं उसे देखिए। आती जाती सांसों को देखना है आपको। डीप कंसंट्रेशन में जाकर के विचार आएंगे सर, विचार आएंगे, आने दीजिए, वो थोड़ी देर में हट जाएंगे सर। जैसे आप कहते हैं ना, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाना यही है सर, अपनी सांसों को देखना ही ध्यान लगाना है। स्टार्ट करते हैं, चलिए आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को देखना शुरू कीजिए। अगर सांसें नजर नहीं आ रही है, महसूस नहीं हो रही, थोड़ा जोर से सांस ले लीजिए, थोड़ा तेज सांस लीजिए और उस हवा को महसूस कीजिए। शुरुआत करें, स्टार्ट। सांसों की पूरी लंबाई का ध्यान रखें। कोशिश करें, विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। अपनी सांसों को देखते रहें। जब सांसें दिखने लग जाएं तो अपना सारा ध्यान अपने सर के टॉप पर लेकर जाएं।
अपने सर के प्रत्येक पार्ट से अपना मन गुजारें। सर की स्किन को महसूस करें। मन की आंखों से अपने सर के प्रत्येक कोने से, सर के पीछे, कान के पीछे, बालों को, सर की स्किन को महसूस कीजिए। देखिए मन की आंखों से प्रत्येक कोने से अपना मन गुजारें। सर में जो भी हलचल हो रही है, खिंचाव है, तनाव है या ईचिंग है, उसे महसूस करने की कोशिश करें। धीरे से अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लाएं। अपनी आंखों को, नाक, कान, मुंह को देखें। उसकी बनावट को, स्किन को महसूस करें। चेहरे के प्रत्येक पार्ट से मन गुजारें। अब धीरे से अपने गर्दन और कंधे की ओर आएं। अपने गर्दन को देखें, कंधे को देखें, पीछे पीठ को देखें। अपने बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। कोशिश करें देखने की पीठ में जो भी हो रहा है, खुजली है, तनाव है, अकड़न, दर्द, खिंचाव, जो भी सेंसेशन है उसे महसूस करने की कोशिश करें। धीरे से वापस अपने कंधों की ओर आएं। अपने हाथों को देखें, हथेलियों को, कलाइयों को, कोहनियों को ध्यान से देखें। अपनी उंगलियों को देखें। उंगलियों के पोरों को, उंगलियों के टॉप को देखें। मन की आंखों से ध्यान ले जाएं। कुछ वाइब्रेशन से हो रहे हैं, कुछ एनर्जी निकल रही है, महसूस करने की कोशिश करें। हथेलियों में कुछ एनर्जी फीलिंग हो रही है, महसूस करें। धीरे से वापस कंधे की ओर आएं। अपने चेस्ट को देखें। सांसों की वजह से चेस्ट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, महसूस करें। छाती फैल रही है, सिकुड़ रही है, महसूस करें। अपने पेट की ओर आएं। पेट के प्रत्येक पार्ट से मन गुजारें। जो भी खिंचाव है, तनाव, खुजली है, ईचिंग है, हो रहा है, होने दें, महसूस करें। कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। धीरे से नीचे अपने कमर की ओर आएं। अपने बटक्स को देखें। अपने आसन को महसूस करें। मैट पर टिका हुआ है, महसूस करें। अपनी जांघों को महसूस करें। उसकी बनावट को, स्किन को महसूस करें। जिस भी पोजीशन में है उसे महसूस करें। अपने घुटनों को देखें। पिंडलियों को देखें।
सुखासन की पोजीशन में बैठे हुए हैं आप, आपके पैर मुड़े हुए हैं, महसूस करें। जो भी दर्द है, खिंचाव है, जकड़न है, झंझनाहट है, महसूस करने की कोशिश करें। अपने पिंडलियों को देखें, पैरों के पंजों को देखें, एड़ियों को देखें, पैरों के तलवों को महसूस करें। पैरों की उंगलियों को महसूस करें। किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया हो रही है शरीर में, कोई भी तनाव, खिंचाव, अकड़न हो रहा है, वहां ध्यान लेकर जाएं। प्रतिक्रिया ना दें, जो हो रहा है उसे होने दें। समता भाव में रहें। अब वापिस शरीर के प्रत्येक पार्ट से अपना मन गुजारते हुए धीरे से ऊपर की ओर आते जाएं। शरीर से मन गुजारते हुए प्रत्येक संवेदनाओं को महसूस करते हुए दोनों भवों के मध्य में आए, अपने आईब्रोज के सेंटर में आए, आईब्रोज के सेंटर में, भवों के मध्य में ओम की आकृति बनाएं। सुनहरे अक्षरों में ओम की आकृति को देखने की कोशिश करें। अपना सारा ध्यान सर के केंद्र पे ऊपर की ओर, जहां पे छोटे बच्चों का हार्ट बीट होता है, सर के टॉप में, वहां ले जाने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। अभी थोड़ा कठिन है, परंतु फिर भी कोशिश करें। जब आपका ध्यान यहाँ पे चला जाता है, वहां पे आपको एक भारीपन सा महसूस होता है। सर के टॉप पर, उस केंद्र पर एक भारीपन सा महसूस होता है। इसी केंद्र से हम ब्रह्मांड की एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। जब हमारा ध्यान यहाँ केंद्रित होने लगता है, हम ब्रह्मांड की सारी एनर्जी अपने अंदर समाहित करने लगते हैं। हमारा ऑरा मजबूत होने लगता है। हम ईश्वर से जुड़ने लगते हैं। विचार आने बंद हो जाते हैं। कोशिश करिए, सर के टॉप पर यहाँ ध्यान ले जाने की कोशिश करिए। अब धीरे से वापस अपने भवों की ओर आए, आईब्रोज के सेंटर की ओर आए, ओम की आकृति को देखें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। दोनों हथेलियां आपस में रब करें। फिर हथेलियों की गर्माहट अपनी आंखों को दें।
एक्चुअली सर ये जो प्राणायाम है ये पूरा 1 घंटे का होता है। इसमें अभी वक्त कम था, इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं करा पाई। इसमें थोड़ा टाइम लगता है सर, क्योंकि हमें अपने पूरी सांसों को देखना होता है और पूरा ध्यान यहाँ पे सर के टॉप पर केंद्रित करना होता है। इस प्राणायाम जी जी प्रणाम मैम, बहुत अच्छे से लिया। आपने एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से लिया, पूरा पसीना निकल गया था। हफ्ते में 1 दिन तो ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए। थैंक यू मैम। बहुत एक सुंदर। दिन एक सुंदर प्रोग्राम भी करवा दें आप, 1 घंटे की क्लास। बहुत सुंदर। 1 घंटे की क्लास करवा दें एक दिन आप। जी मैम। 1 घंटे हफ्ते की में आपको एक बता दिन रहे हैं ना, वो करवा करवा दो दें आप, एक दिन। संडे के दिन आपका होगा। यस मैम, श्योर। मैं विपश्यना प्राणायाम कराऊंगी मैम एक दिन आप लोगों को। मैं इसका फायदा आप लोगों को जरूर महसूस कराना चाहूंगी मैम। मैं इस चीज को मैं जानती हूँ कि विपश्यना क्या चीज है। आप सर एक दिन आप योग को किनारे कर देंगे सर। आप ये जानना चाहेंगे, लोग कैंसर तक को मात दे देते हैं मन की मजबूती से, है ना? कैसे देते हैं ये मैंने खुद फील किया है मैम। मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से। मैं रोते हुए विपश्यना मैंने ज्वाइन किया था। बहुत बहुत बुरी कंडीशन में थी, बहुत ज्यादा। और वहां जब मैं 11वां दिन, मतलब मेरी तकलीफ दे था मैम काफी मेरे लिए, क्योंकि सडनली आपसे कनेक्टिविटी छीन ली जाती है, आपसे बातचीत करना बंद, इवन आप देख भी नहीं सकते हैं किसी की और मन की आंखों, मन से भी आप इशारा नहीं कर सकते हैं किसी। आप इस तरीके से बस रहेंगे सारा दिन। आपको जमीन की ओर देखकर चलना है, अपने रूम में जाना है, आपके मन को शून्य कर दिया जाता है। बिल्कुल कोई सोच विचार नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई बोलचाल नहीं, कुछ नहीं। और आपको 11 दिन तक नींद नहीं आएगी मैम, लेकिन आप में इतनी एनर्जी रहेगी कि आप स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे मैम। आप में कोई कमजोरी नहीं आएगी, आप खाना भी नहीं खा पाएंगे मैम, सही बताया था। आप खाना नहीं खा सकेंगे सर वहां पे, लेकिन आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी ना कि आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, आप हैवी वर्कआउट कर सकेंगे। इस चीज को मैंने फील किया, मतलब शरीर अपने आप मजबूत हो जाता है, क्योंकि मन मजबूत हो जाता है वहां से निकलने के बाद। आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है, आप 11 दिन विपश्यना करके आ जाइए, उसके बाद आप पढ़ाई कर लीजिए, आप एग्जाम में पास कर लेंगे सर। आपको जी एक ही बात, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर लिया मैम जी आपने, ओम। बहुत आप अच्छा लगा। रविवार को थैंक यू 1 घंटा इसी योगाहार में इसको करवाइए। हम सब लोग इसे महसूस करेंगे। जी ओम। मैम एक ये सप्ताह बहुत अच्छा लगा है, मन को जी जो है बहुत। जी आदरणीय पवन कुमार जी और को मैं आमंत्रित करता हूँ योगाहार की एक उपलब्धि होगी। जी ओम। पतंजलि योगपीठ से आदरणीय पवन कुमार जी आए और आज के हमारी योगाचार्य बहन जी के लिए